वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? इस अभ्यास का नाम है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक अभ्यास, इसका आयोजन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किया गया है और आयोजन करवाने वाला है पूर्वी कमान। 16 से 19 जनवरी इसका आयोजन चलेगा। इसका उद्देश्य है इस अभ्यास का राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के लिए तैयार। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, हरिमो शक्ति अभ्यास, यह होता है भारत और मलेशिया के बीच में। अयुत्या अभ्यास, मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। दोस्ती अभ्यास यह होता है भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच में। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस, यूएई। सिनबैक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर। ब्रज प्रहार या भारत, यूएसए। शक्ति भारत और फ्रांस। बोंगो सागर संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश। एक्वेरियन एकता अभ्यास भारत और मालदीव। मित्र शक्ति या भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किया है यूएई ने। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला उपग्रह देता बीमा यह लॉन्च किया है टाटा एआई ने। नेक्स्ट है आपका माउंट ईबू ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? असम ने। नेक्स्ट है आपका G7 2024 पुगलिया स्थान इटली में हुआ। G20 2024 ब्राजील में। यस्यूज 2024 अस्थाना कजाकिस्तान में। COP 29 बाकू अजरबैजान में। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हम लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar। PDF संबंधी सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिलती है। नेक्स्ट है आपका सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तरुण दास को। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड्स यह सिंगापुर का गैर नागरिक का सर्वोच्च सम्मान है। सिंगापुर के राष्ट्रपति सनमुगरत्नम ये दिल्ली यात्रा पर आए हुए हैं, भारत यात्रा पर। यहाँ पर इन्होंने तरुण दास को यह अवार्ड दिया है। तरुण दास ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII इसके पूर्व हेड थे। भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण हाथ था, तभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया है और ये सेकंड भारतीय है जिनको यह अवार्ड मिला। पहले भारतीय कौन थे? रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 2008 में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी स्थापना 1895 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम है लॉरेंस बोग। नेक्स्ट है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट है पीएम मोदी को कई देशों का भी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान मिला है, कुवैत, नाइजीरिया, डोमिनिका। नेक्स्ट है आपका 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है ज्योति रात्रे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत के रैंक है 39। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ईशानिया, इसका संबंध एक देश एक हवाई क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 यह मिला है जेनी एपनबैक को और यह पहली जर्मन लेखिका है। इनका उपन्यास है द कैरोस। नेक्स्ट है कजान घोषणा पत्र, इसका संबंध है ब्रिक्स से, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ कजान रूस में हुआ और यहीं पर कजान घोषणा पत्र आता है। नेक्स्ट है आसियान 2024 या कहाँ पर होगा? वियंतिने, लाओस में। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? जलवायु अनुकूलन कृषि से है। कंपाला घोषणा या जो कंपाला है ना, ये युगांडा की राजधानी है। कंपाला घोषणा ये अफ्रीकी संघ के द्वारा कृषि सम्मेलन में अपनाया गया है अगले 10 वर्ष के लिए, मतलब 2026 से 2035 तक यह घोषणा को अपनाया जाएगा टिकाऊ कृषि के लिए। स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका पर का आधार कृषि है, इसके लिए यह कंपाला घोषणा अपनाया गया है। अफ्रीकी संघ मतलब अफ्रीकन जो यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा यह इथोपिया की राजधानी है। अफ्रीकन जो संघ है ये G20 का 21वां सदस्य बनता है, जब G20 2023 में भारत में हुआ था उस समय। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पर साओ टोमा प्रिंसेप देश है, फिर यहाँ पर गेबान देश है, फिर कांगो देश है, फिर कांगो गणराज्य है, फिर युगांडा देश है, केन्या देश है, सोमालिया देश है। ये सब विषुवत रेखा को से गुजरती है देश जो है। फिर यहाँ से कांगो नदी 2 बार विषुवत रेखा को मतलब काटती है और यहाँ पर है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है आपका दूसरा AI शिखर सम्मेलन या साउथ कोरिया में हुआ। वर्ल्ड मैप जो सर करवा रहा है ना, इसका भी रिवीजन मैं यूट्यूब पर करवाऊंगी और 7 फेरे वाली जो सीरीज है इसका भी रिवीजन मैं यूट्यूब पर करवाऊंगी। मैंने ब्रह्मास्त्र जो 2 था और तिरंगा बैच, इसका मैंने ऑलरेडी
मतलब तिरंगा बैच का तो रिवीजन करवाया है यूट्यूब पर, ब्रह्मास्त्र 2.0 का नहीं करवाया, इसको भी करवा दूंगी। 3.0 मुश्किल है कि मैं लिखूं। नेक्स्ट है आपका दूसरा एआई शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ। पहला कहाँ पर हुआ था आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि पहला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली कौन है? कामिरीता शेरपा, ये पुरुष है। नेक्स्ट आपका जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित हुए रवि शास्त्री। नेक्स्ट है आपका इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का फर्स्ट निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा यह प्रारंभ होगा आंध्र प्रदेश में। इसमें निवेश कितना हो रहा है? 14,000 करोड़ रुपए का, और स्थापित कर रहा है इंडी चिप लिमिटेड, यह भारत का है, और युतोवा कंपनी जापान का। इन दोनों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, और निर्माण होगा सिलिकॉन कार्बाइड चिप का। नेक्स्ट है ललन टॉप। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर इकाई यह कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? साड़द, गुजरात में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट है। 1953 में यह स्टेट बना था। नेक्स्ट है आपका राजधानी है अमरावती। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर विजयवाड़ा स्थान है। यहाँ पर सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है आपका समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है इराक ने। नेक्स्ट है भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त परिचालन प्राप्त हुआ है? श्रीलंका का। अडानी ग्रुप्स का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? विजिंगम पोर्ट, केरल का। नेक्स्ट है सितवे पोर्ट, यह म्यांमार का है। चाबहार पोर्ट, ईरान का। इन दोनों का परिचालन कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट आपका चर्चा में रहे भारत वास्त्र का संबंध किससे है? स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। भारत वास्त्र यह सब इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लेजिव लिमिटेड नागपुर ने। क्यों निर्माण किया गया है? स्वाम ड्रोन के हमले को रोकने के लिए वाला यह सिस्टम है। स्वाम क्या होता है? झुंड में अगर ड्रोन आ रहे हैं तो उस ड्रोन को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया है। झुंड में ड्रोन अगर अटैक कर रहे हैं तो उसको काउंटर करने का सिस्टम है भारत वास्त्र। 64 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर एक साथ कई ड्रोन का हमला कर दिया था। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन एक साथ इतने ड्रोन का अटैक हुआ ना तो आयरन डोम सिस्टम काम नहीं कर पाया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा भारत वास्त्र का निर्माण किया गया है कि अगर एक साथ कई ड्रोन अटैक करते हैं तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट। यह आयोजित किया गया था यूएसए वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन बना? भारत। उप विजेता साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है गोल्डमैन पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को मिला है। नासा के मैगलन मिशन इसका संबंध है शुक्र ग्रह से। नेक्स्ट है आपका मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय है सिक्किम। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? पिक्सल कंपनी और स्पेस एक्स ने। फायरफ्लाई या भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। इसको लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया से। स्पेस एक्स कंपनी का है फाल्कन 9 रॉकेट, और पिक्सल कंपनी ने निर्माण किया है। गूगल समर्थित भारत की कंपनी है। ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च करेंगे। 6 उपग्रह लॉन्च होंगे 2 चरण में। 3 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं, 3 उपग्रह नेक्स्ट ईयर लॉन्च होंगे। नेक्स्ट है स्पेस डेक्स मिशन। स्पेस में 2 उपग्रह की डॉकिंग करने के लिए लॉन्च किया गया था PSLV C60 से 30 दिसंबर 2024 को। अब यह सफलतापूर्वक 2 उपग्रह की डॉकिंग कर लिया है, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया, यूएसए, रूस, चीन के बाद। नेक्स्ट है गोल्डन राइस और बीटी बैगन पर के उत्पाद पर बैन लगा दिया फिलीपींस देश ने। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तंजानिया। नेक्स्ट आपका तंबाकू नियंत्रण, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु। नेक्स्ट आपका चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला देश है चाइना। नेक्स्ट है आपका SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। SN बोस सेंटर यह भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला है, पूर्वी भारत की फर्स्ट है। कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? पंचेत पहाड़ी, यहाँ पर पुरुलिया स्थान है पश्चिम बंगाल में, यहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है। इससे पहले 5 जो खगोलीय वेधशाला थी ये लद्दाख में है, नैनीताल में, माउंट आबू राजस्थान, पुणे और कबलूर
तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका कासा क्या है, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। सारथी 2.0 ये लॉन्च किया है गया है सेबी के द्वारा, पर्सनल फाइनेंस ऐप है। नेक्स्ट आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने % मतदाताओं की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, 67.79%। नेक्स्ट आपका बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला है सुनीता विलियम्स। ये वहां पर जाकर फंस गई अंतरिक्ष में। अब इनको वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है नासा और स्पेस एक्स की सहायता से। नेक्स्ट आपका इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है, दोहा में। इजरायल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा था। हमास यहाँ पर जो गाजा पट्टी था, यहाँ से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया जाता है इजरायल में। उसके बाद इजरायल ने भी हमास के गाजा पट्टी को तबाह कर देता है और जो शीर्ष नेता रहते हैं उनको भी समाप्त कर देता है। उसके बाद संघर्ष इन दोनों के बीच में चलता ही रहता है। फिर शांति समझौता भी हाल ही में हुआ है दोहा कतर में, और इसमें किस देश की भूमिका रही है, यूएसए, कतर और मिस्र की भूमिका रही है। नेक्स्ट आपका भारत का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा, इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने का रिकॉर्ड बना है ओलेंग कोनोनेको ने, ये रूस के हैं अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है आपका नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, बिहार का है। टोटल अब 85 रामसर साइट हो गया भारत में, सर्वाधिक है तमिलनाडु के पास 18 है। नेक्स्ट आपका अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर है पूजा तोमर। नेक्स्ट आपका वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है, ओडिशा राज्य ने। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, पहला लगा था चाइना ने जब अटैक किया था, दूसरा लगा था इंडिया पाकिस्तान वार में, तीसरा लगा है 1975 में इंदिरा गांधी का समय था और 25 जून को लगा था। आधार था आंतरिक अशांति। इसी पर एक एक्ट आता है मिशा एक्ट, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उड़ीसा के जो बंदी थे ना, इन बंदियों के लिए 20,000 रुपये प्रति मासिक मतलब पेंशन स्टार्ट किया गया और मुफ्त स्वास्थ्य योजना भी स्टार्ट की गई है। इससे पहले क्या उड़ीसा में कोई योजना नहीं थी इनके लिए, तो एक योजना थी मधु बाबू पेंशन योजना, एक्स सीएम नवीन पटनायक इन्होंने स्टार्ट की थी। 500 रुपये प्रतिमाह दे रहे थे, तो इनका विरोध हुआ था कि 500 रुपये में क्या होगा। लेकिन अब बीजेपी की पार्टी आई है उड़ीसा में, और उड़ीसा में तो यहाँ पर 20,000 रुपये मासिक पेंशन स्टार्ट किया गया है, क्योंकि जो बंदी थे इसमें ज्यादातर बीजेपी पार्टी के ही थे। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप माउंट कनला ओन ज्वालामुखी कहाँ पर है, फिलीपींस में है। सोर्स कोड आत्मकथा बिल गेट्स की है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की अनामिका राजीव ने। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 129 है। नेक्स्ट टाइम मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। मकर विलक्कू त्योहार यह मनाया जाता है केरल में, मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट होता है। सबरीमाला मंदिर, यहाँ पर जो मंदिर है ये पनबा नदी के तट पर स्थित है। 7 दिन यह त्योहार चलता है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित त्योहार है। बीसू त्रिशूरपुरम ओणम टोकल पोंगल या केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्टार्ट की, यूएई के साथ। नेक्स्ट है लाल मुर्सान हिल्सा या मंगल ग्रह के क्रेटर हैं। उड़ीसा में ज्यादातर बीजेपी के ही जो बंदी बने थे मतलब वो बीजेपी पार्टी के थे, इसलिए उड़ीसा की सरकार ने 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन स्टार्ट किया है। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो ज्यादातर उड़ीसा में बीजेपी पार्टी के थे। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।